मैं कछुए की चाल चल रही हूँ। मैं धीरे धीरे इन खरगोशों के बीच में से निकलना का काम करूँगी जो भाजपा और कांग्रेस के हैं। कहीं ये वैसे तो नहीं कह रहे जैसे मोदी जी कह रहे हैं 400 पार 400 पार, कहीं हमारे जो वोट है इनके टोटल मिला के कहीं उससे ऊपर तो नहीं जीत रही ये लोग। कुछ नहीं, जनता है, किसको धरातल पर लेके आएगी, किसको सिरमौर बढ़ाएगी, ये 4 तारीख को पता चलेगा। ये लोग पहुंचाने वाले नायाब सैनिक को किसने पहुंचाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिठाया होगा उस सीट पे, क्या वो सीधा मुख्यमंत्री बन के आया है? अगर मेरे को जनता सांसद बनाती है तो हरियाणा की जनता दुष्यंत चौटाला को जो है हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएगी। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है नारनौंद हल्के के गुराना गांव में, जहां पर एक विशाल जनसभा का आयोजन जननायक जनता पार्टी के हिसार लोकसभा के प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला के पक्ष में जो आज किया गया। और अमित बुरा का ये गाँव है जहाँ पर एक विशाल जनसभा का एक प्रोग्राम जो है आयोजित किया गया। और यहाँ पर नैना सिंह चौटाला को लड्डुओं से तोला गया और नैना सिंह चौटाला से बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। उनका अभी मात्र 2 से 3 दिन बचे हैं लोकसभा चुनावों की वोटिंग को लेकर। उससे पहले उनका लोगों से किस तरीके का अपील करना रहता है, किस तरीके से लोगों का मिलना रहता है, तो चलिए नैना सिंह चौटाला से बातचीत कर लेते हैं आज के इस गुराना गाँव के जन समूह प्रोग्राम के अंदर। गुराना गाँव जो है वो हमारा अपना गाँव है, अमित का गाँव है और हमेशा से प्यार और स्नेह गुराना ने हर इलेक्शन में हमें बढ़ चढ़ कर दिया है, तो आज क्यों नहीं देंगे। मैं आई हूँ और महिलाएं जो हैं वो मेरे लिए बहुत बढ़ चढ़ के बाहर निकली, तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है। शुरुआत की दौर की बात करें, उस समय जिस तरह के दृश्य आ रहे थे, उससे लगता था कि आपको इतना जन सैलाब उमड़ेगा आने वाले दिनों में, एक तरह से एंड मोमेंट पर। देखो, इलेक्शन धीरे धीरे उठता है। इलेक्शन एकदम कभी भी, लोकसभा का इलेक्शन एकदम कभी भी नहीं उठता, वो धीरे धीरे। मैं हमेशा आपको कहती थी कि मैं कछुए की चाल चल रही हूँ। मैं धीरे धीरे इन खरगोशों के बीच में से निकलना का काम करूँगी जो भाजपा और कांग्रेस के हैं। तो मैं स्लो चल रही हूँ, धीरे धीरे इनसे आगे निकलती जा रही हूँ। जिस स्थानीय नेता को टारगेट ना करके आप सीधे राहुल गांधी और मोदी के ऊपर बरस रही हैं। नहीं तो लोकसभा का इलेक्शन है, मेरी बात सुनो। झूठ बोलने का काम तो मोदी जी और राहुल जी कर रहे हैं ना। विधानसभा में बोलेंगे इन लोगों के खिलाफ। बड़े लोगों के ये जो मैं कहती हूँ झांसे में आती है जनता। भाई हम पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ गए 15 लाख रुपए जो इन्होंने वादा किया था। आज राहुल गांधी भी लोकसभा का ही वादा कर रहे हैं ना, भी बहनों वोट दे दो, मैं 1 लाख रुपए आपके खाते में लाऊंगा। मैं कह रही हूँ कि इन्होंने फूटी कौड़ी नहीं देनी, ये सिर्फ 25 तारीख तक का खेल है। इन्होंने कुछ नहीं करना। ये सिलेंडर जो 100-200 रुपये सस्ता की है ना, ये भी आप देखना 4 तारीख के बाद एकदम रेट बढ़ेंगे। हर चीज़ की महंगाई जो है उसी 4 के बाद एकदम जाएगी। जैसे लड्डुओं से अपने तोला है, लड्डू की जगह मुझे वोटों से तोल देना, कितना विश्वास आप करती हैं इन लोगों के? जैसे मैं तो देखो गुराना पे तो 100% विश्वास करती हूँ। और तोलता आदमी वहीं आपको मान सम्मान तोल कर देते हैं जहाँ वोटों में ताकत हो। वैसे नहीं तोलते लोग हर गांव में। जिस गांव में लगता है कि 1 साइडेड है, जिताकर निकालेंगे वहीं आपको तोलेंगे। तो इन्होंने तोलना है। मैंने कह दिया अभी, जैसे लड्डुओं में वजन था वैसे वोटों में वजन होना चाहिए और मुझे भरपूर वोट देना आप लोग। जैसे उधर जिप्पी कहते हैं कि कम से 2.5-3 लाख से हम लोग जीत रहे हैं। रणजीत जी कहते हैं 5 लाख से हमारी जीत होगी। सुनैना जी भी कह रहे हैं 1.5-2 लाख से हमारी जीत होगी। आप क्या कहेंगे, कितने से जीत होगी? कहीं ये वैसे तो नहीं कह रहे जैसे मोदी जी कह रहे हैं 400 पार 400 पार, कहीं हमारे जो वोट है इनके टोटल मिला के कहीं उससे ऊपर तो नहीं जीत रही ये लोग। कुछ नहीं, जनता है, किसको धरातल पर लेके आएगी, किसको सिरमौर बढ़ाएगी, ये 4 तारीख को पता चलेगा। जैसे कि अंत मूवमेंट है, आज 22 तारीख है, कल 23-4 बजे तक आप लोगों का मूवमेंट होना है। क्या लगता है कल तक कितने गाँव के अभी तक दौरे? मेरा सारे 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र जो है वो बिल्कुल आज कंप्लीट हो जाएंगे। 2 गाँव हमारे बचे हैं। उसके बाद में कल मैं सारा दिन हिसार शहर में लगाने वाली हूँ और 24 को देखो क्या रहेगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मेरी कंप्लीट होगी। बिल्कुल। लुभावने नारे के ऊपर लोग कितना विश्वास करने वाले हैं? कौन से पे? लुभावने नारे अलग अलग जो दूसरी पार्टियों के हैं। देखो, ये तो कोई झांसे में फंसने वाला है। एक तो मुफ्त का जो राशन बांट रहे हैं ना, उनसे जनता, गरीब जनता दब गई। 60 साल कांग्रेस ने बांध के रखा है और अब जो है वो बीजेपी बांध रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुफ्त की राशनखोरी जो दे रहे हैं, इससे जनता जो है वो शायद उनसे ये बात नहीं पूछ पा रही जो हमें पूछनी चाहिए। जैसे पिछले दिन मुख्यमंत्री से बात हुई थी नायब सिंह सैनी जी से, वो कहते हैं इस चुनाव के बाद न तो जेजेपी दिखेगी न दुष्यंत चौटाला दिखेंगे, इस तरह के वो कुछ। देखो, बोलने वाला कुछ भी कह सकता है। मैं इन फालतू बातों का ना तो मैं जवाब देती ना कुछ। जनता ने हमें पहले भी ये कह रहे थे कि जेजेपी जो है वो विधानसभा में नहीं पहुँचेगी। फिर लास्ट में ये कहने लगे ये माँ बेटा तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचने वाले। 10 सीटें लेके पहुंचे ना। ये लोग पहुंचाने वाले नायाब सैनिक को किसने पहुंचाया?
सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिठाया होगा उस सीट पे, क्या वो सीधा मुख्यमंत्री बन के आया है? कुछ नहीं, बिना मांगे मिल जाता है। तो मुझे लगता है आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है, धरातल पे काम करो तब पता चलता है कि जनता में कितनी ताकत है। किस तरह से अपील करेंगे लोगों से? मैंने तो सुबह भी आपके माध्यम से की और अब फिर कह रही हूँ कि मैं गुराना गांव में खड़ी हूँ, एक बहुत बड़ी जनसभा की है, लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया है। आपके माध्यम से हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोगों से कहूँगी कि एक मौका जो है वो लोकसभा में नैना सिंह चौटाला को भेजने का करो। पहली महिला जो है संसद में जाने के लिए आपसे वोट की अपील कर रही है कि प्लीज़ वोट फॉर नैना सिंह चौटाला, प्लीज़ वोट फॉर जेजेपी, प्लीज़ वोट फॉर चाबी चाबी चाबी। क्या आप ये कहेंगे जैसे कि हुड्डा साहब कहते हैं कि जयप्रकाश को सांसद बना दो, अगली सरकार मैं बना दूंगा, वहीं पे अगर आपको जनता बना दे तो क्या अगली सरकार जेजेपी की बनेगी हरियाणा में? बिल्कुल, अगर मेरे को जनता सांसद बनाती है तो हरियाणा की जनता दुष्यंत चौटाला को जो है हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएगी।